हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक डिस्कशन है प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। कैसे आपको आंसर करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो आपने एंड तक देखा, ध्यान से देखा, तो सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो हमारा टॉपिक का डिस्कशन क्या है, प्रोटोजोन्स। हम क्रीनो प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रीनो प्रोटिस्टा में डिवीजन लेवल पे हम डिवाइड करेंगे तो ये प्रोटोजोन्स भी एक डिवीजन बन जाएगा, प्रोटोजोआ जिसे बोलते हैं। अब इसमें देखो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, सभी के सभी। आपको पता है वैसे क्रीनो प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। इनका मॉडर्न न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है। इनका मॉडर्न न्यूट्रिशन कैसा होता है प्रोटोजोन्स का, हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। लिव एज ए प्रेडेटर या फिर पैरासाइट, तो हमेशा एक किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। और क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स इनको बोलते हैं, बिलीव टू बी, ऐसा माना जाता है। जो एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ प्रोटोजोन से ही एवोल्यूशन होकर के जो किंगडम एनिमल के ऑर्गेनिजम्स बने हैं। अब जो हमने यहाँ पे देखो डिस्कस किया फीचर्स के बारे में, इसके देखें तो कॉमनली सबके फीचर्स हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, लिव एज प्रेडेटर, पैरासाइट्स। मोस्ट ऑफ जितना ऑर्गेनिज्म होंगे इस ग्रुप के सबके कैरेक्टरिस्टिक होने वाले हैं। या किसी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल माना गया वो प्रोटोजोन्स को माना गया है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अब प्रोटोजोन को फर्दर अगर हम सब डिवाइड करें तो इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। देखो नाम से समझने की कोशिश करो। अमीबॉइड जिनका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो उनको बोला गया अमीबॉइड, मतलब सेल वॉल नहीं होगी। जिनके पास फ्लैजेला होते हैं उनको बोला गया फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। जिनके पास सिलिया होते हैं उनको बोला गया सिलेटेड प्रोटोजोन्स। और जिनके पास जो है स्पोर फॉर्मिंग करेक्टरिस्टिक उसको बोलेंगे स्पोरोजोन्स। अब देखो हैबिटेट में अगर कंपेयर करें तो हैबिटेट में आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक हैं, तो ये क्या करेंगे, कहाँ पे रहते होंगे, किसी भी कंडीशन में रहे हमेशा एक कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक ही होंगे। तो हैबिटेट इन कैसे से लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल, कहीं पे भी ये रह सकते हैं आपको। लेकिन कंडीशन कैसी होगी, एक्वाटिक होगी। कंडीशन कैसी होगी, एक्वाटिक जरूर होगी। ये पानी में ही मिलते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ देम क्या मिलते हैं, पानी के अंदर। तो ये भी एक्वाटिक है, चाहे फ्रेश वाटर में मिले, चाहे सी में मिले, चाहे मोस्ट सॉइल होगी, अगर सॉइल में मिलेंगे तो। फ्लैजेलेटेड भी एक्वेटिक होते हैं, तो ये भी आपको इस तरह के कंडीशन में मिलेंगे। सिलेटेड भी कैसे होते हैं, लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, तो ये भी एक्वेटिक होते हैं। स्पोरोजोन्स होते हैं, ये पैरासाइट हैं, ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलेंगे आपको स्पोरोजोन्स। हैबिट की बात करें तो दे आइदर फ्री लिविंग होते हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, या पैरासिटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, फ्री लिविंग ज़्यादा होते हैं और पैरासिटिक कम होते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स भी दोनों होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोन्स पैरासिटिक ज़्यादा होते हैं और फ्री लिविंग कम होते हैं। स्पोरोजोन्स सारे के सारे एंडोपैरासाइट हैं, हमेशा किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हैबिट में आपने देखा कि है हैबिटेट में एक्वेटिक हैं और हैबिट में हेट्रोट्रॉपिक या फिर जो प्रेडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह लिव करते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स लोकोमोटिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनके सूडोपोडिया। फॉल्स फिट एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनता है जब मान लो को फूड को इंगल्फ करना होता है, तो उसके लिए ये अंदर के स्ट्रक्चर्स की हेल्प से फूड को इंगल्फ करते हैं, तो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फिट। फिर वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद डिसअपेयर हो जाएगा, इसलिए उनको बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फिट। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स इनके पास नाम से पता लग रहा है जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, इसलिए इनका नाम ही फ्लैजेलेटेड पड़ा है। सिलेटेड के अंदर जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलिया, दैट इज वाई इनका नाम ही सिलेटेड प्रोटोजोन्स पड़ा है। और स्पोरोजोन्स में तो एब्सेंट होता है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है, एंडोपैरासाइट है, इसलिए इनको किसी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट इनमें स्पेशल फीचर गिवन है, स्पेशल फीचर से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में मरीन फॉर्म्स होती है इनकी, जो इनके पास में सिलिका होता है सेल्स ऑन देयर सरफेस, सिलिका सेल्स होती है इनके सरफेस के ऊपर। जबकि आपको पता अमीबा का पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बट सिलिका होने से क्या होगा, आउटर सरफेस के ऊपर मरीन फॉर्म स्पेसिफिकली, तो उनको हार्डनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा सिलिका, तो इनका ये स्पेशल फीचर होगा। जो फ्लैजेलेटेड होते हैं इनके अंदर रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। कॉमनली आपको पता है यूकेरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इनमें रेयर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा, इनके अंदर इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे उसके लिए, जैसे सिम्बायोटिक हो सकती है, कॉमेंसल हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है। इस तरह की स्पेशल इंटरेक्शन के बाद ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इससे इंटरेक्शन सिम्बायोटिक भी हो सकती है, कॉमेंसल भी, या फिर पैरासिटिक भी हो सकती है। इंटरेक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमने इकोलॉजी में डिस्कस किया है, तो अगर आपको ये नहीं पता इंटरेक्शंस कैसे हैं तो आप इकोलॉजी वाले जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले टॉपिक को देख सकते हैं।
नेक्स्ट स्लेटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास में देखो हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सर्फेस, ओपन होता है गलेट क्या होता है जहाँ से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इनगल्फ करते हैं एक तरीके से, एब्जॉर्ब नहीं इनगल्फ बोलेंगे हम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टड इनटू द गलेट। तो ये गलेट की हेल्प से क्या करते हैं, इनगल्फ करने का काम करते हैं, अंदर एंट्री करवाते हैं फूड का, फूड वैक्यूल बनाने के लिए। तो ये गलेट जो है और साथ में सीलिया का मूवमेंट जो होता है इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, तो वाटर लेडन फूड जो होता है वो अंदर चला जाता है पानी, और पानी में फूड सस्पेंड होता है। फिर देखो स्पोरोजोन्स, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन दिस फॉर्म, इसी इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं, तो इनके स्पेशल फीचर ये हो गया। फिर एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में क्या लोकोमोटिव स्ट्रक्चर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या स्पेशल फीचर आएंगे, बहुत कम चांस है। और तो फिर क्या आएगा, एग्जाम्पल्स आएंगे एग्जाम में सिर्फ। अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल अमीबा या एंटमीबा, ये सब क्या है, पैरासाइट हैं। तो अमीबा क्या लिखा हुआ है, जीनस का नाम है बेटा, और एंटमीबा भी क्या है, जीनस। ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी जीनस है, ये भी जीनस, तभी तो कैपिटल लेटर है फर्स्ट और ये अंडरलाइन किया हुआ है। सेकंड देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोम का एग्जाम्पल ज़्यादा आता है, बहुत बार आया है। क्या है, ट्रिपेनोसोमा, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा। या फिर पूछ लेते हैं एक एग्जाम्पल बताओ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोम का, एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपेनोसोमा। पैरासिटिक फॉर्म है, कॉज स्लीपिंग सिकनेस, मतलब ये स्लीप नहीं आएगी प्रॉपरली, आपका जो है उसमें प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लेटेड प्रोटोजोन, इसका एग्जाम्पल को बहुत बार पूछा गया है। स्लेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल कौन सा है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है, स्लेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, वो अलग से डिस्कस करेंगे, हम इसमें स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करने वाले, इस वीडियो के अलग सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जीनस है जो मलेरिया कॉज करता है यहाँ पे। द डिजीज विच है स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं हर बार मलेरिया के इफेक्ट की वजह से मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। दैट इज़ वाइट इज स्टैगरिंग इफेक्ट, मेनली साउथ अफ्रीका के अंदर मलेरिया काफ़ी फैलता है, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इसका। तो प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोन्स है जो स्पोर बनाता है और मलेरिया कॉज करने की एबिलिटी रखता है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं बेटा एग्जाम्पल के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको समझना है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का वो अलग से डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो में हमने देखो क्या पढ़ा है, हमने प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस किया है, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया 1 बाय 1 सारे, और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं, आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।